आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। ग्रहों की बारात आपके द्वार पर आकर कैसा दस्तक दे रही है, कौन सा चमत्कार होने वाला है आपके साथ इन दिनों में, क्योंकि पर्वों का मेला, त्योहारों का मेला लगने जा रहा है और हमारा सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली बहुत नज़दीक आ रहा है। और इस दीपावली के अवसर पर हम लेकर आए हैं आपके लिए सर्प सिद्धि पोटली, जिसे प्राप्त करके आप अपने जीवन को और ज़्यादा खुशहाल बना सकते हैं। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की बीमारी, दरिद्रता, पैसों का ना बचना, बच्चों का कहा ना मानना और नशे में युक्त रहना, बच्चे बाहर गए हुए हैं, विदेश में सेटल नहीं हो पा रहे, कुछ बच्चे लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं आईलेट करने के लिए लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे, बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, तो आप सर्प सिद्धि पोटली का प्रयोग एक बार हमारे कहने पर अवश्य करके देखें। इसकी अनुदान राशि केवल 1100 रुपये रखी गई है। आप इसे जल्द से जल्द प्राप्त करें, ऑफिस में विजिट कर सकते हैं और साथ में ही अगर आप दूर हैं, मंगवाना चाहते हैं तो आप फ़ोन के ऊपर भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 23 अक्टूबर शनिवार का दिन, सन 2021, सूर्य उदय सुबह 6:39 पर, शाम को अस्त होंगे 5:42 पर, बिक्टर भी संवत 278, राक्षस नाम कृष्ण पक्ष तिथि तृतीय, नक्षत्र कृतिका, योग व्यतिपात और सूर्य का भ्रमण तुला राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं वृषभ राशि में। राहु काल का समय 9:25 से 10:48 तक रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त 11:48 से 12:33 तक चलेगा। अगर सपने में देव दर्शन होते हैं तो जानिए किस देवता के सपने में देखने से क्या होता है और कैसा मिलता है इसका फल। अक्सर हम रात को सोते समय सपन में बहुत सी चीजें देखते हैं। उस समय हम एक अलग सी दुनिया में होते हैं। ज़्यादातर हम सपनों में वही चीजें देखते हैं जिन्हें हमने असल जिंदगी में देखा होता है या फिर जिनके बारे में हमने कल्पना की होती है। इसी तरह से हम कई बार सपनों में मंदिर या भगवान के दर्शन करते हैं। दरअसल हिंदू धर्म में ईश्वर को साकार रूप में पूजा जाता है और हम सभी के मन में देवी देवताओं की एक छवि बसी हुई है। सपनों में हम इसी छवि को देखते हैं। स्वप्न शास्त्र में सपनों के अर्थ बताए गए हैं। यदि आप सपने में किसी देवी देवता को देखते हैं तो इसका भी अलग अलग मतलब होता है। तो चलिए जानते हैं कि सपने में किस देवी देवता को देखते रहने से क्या शुभ फल मिलते हैं। सपनों में मां दुर्गा के दर्शन होना बड़ा शुभ माना जाता है। इस समय शारदीय नवरात्रि जो अभी समाप्त हुए हैं, अगर नवरात्रि के दौरान आपको स्वप्न में मां दुर्गा के दर्शन हुए हैं तो भी इसका शुभ फल माना जाता है। ये इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में सभी कष्ट दूर होने वाले हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान देना जरूरी है कि मां दुर्गा ने आपको किस मुद्रा में दर्शन दिए हैं। लाल रंग के वस्त्रों में मुस्कुराती हुई मां दुर्गा यदि स्वप्न में दिखाई दे तो ये अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ ये है कि आपके जीवन में शुभ परिवर्तन होने वाला है और ये परिवर्तन आपकी निजी जिंदगी से लेकर व्यवसाय तक में हो सकता है। सपने में मां दुर्गा की मूर्ति के दर्शन करना भी बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप सपने में मां दुर्गा को शेर पर सवार देखते हैं तो इसका भी अर्थ होता है कि जल्द ही आपके जीवन की समस्याओं का अंत होने जा रहा है। तो वहीं अगर आप मां दुर्गा के शेर को क्रोधित मुद्रा में और दहाड़ते हुए देखते हैं तो ये आने वाली समस्याओं का संकेत करता है, इसलिए पहले से सावधान हो जाना चाहिए। यदि आपने सपने में मां दुर्गा को क्रोधित मुद्रा में देखा है तो ये स्वप्न शुभ नहीं माना जाता है। इसका अर्थ माना जाता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कार्य या गलती कर रहे हैं। ऐसे सपने दिखाई देना आपको अपने व्यवहार व कार्यों में ध्यान देना चाहिए व कुछ गलत करने का एहसास होने पर उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप सपने में शिवलिंग देखते हैं तो ये स्वप्न अत्यंत शुभ माना जाता है। सपने में शिवलिंग देखने का अर्थ माना जाता है कि अब आप अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख प्राप्त कर चुके हैं और भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन की समस्याओं का अंत होने वाला है। ये स्वप्न तरक्की, उन्नति व प्रसिद्धि प्राप्ति का संकेत माना जाता है। यदि सपने में आप साकार रूप में भगवान शिव को देखते हैं तो ये सपना आपके बुरे वक्त के जाने का और अच्छे समय आने का संकेत माना गया है। यदि आप ऐसा स्वप्न देखते हैं
तो प्रातः उठकर सबसे पहले स्नान आदि करने के पश्चात शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के दर्शन करना चाहिए। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। यदि आपको सपने में भगवान श्री राम दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ माना जाता है कि आपको अपने जीवन में तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन इस बात का संकेत भी होता है कि आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही प्रकार से करना चाहिए। यदि आप सपने में भगवान कृष्ण को देखते हैं तो इसका अर्थ माना जाता है कि आपके जीवन में प्रेम का आगमन होने वाला है, चाहे वह मित्रता, रिश्ता या अन्य किसी भी रूप में हो। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो ऐसा सपना बहुत ही शुभ माना जाता है और यह सपना प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त करवाने वाला हो सकता है। भगवान विष्णु इस जगत के पालनहार हैं। यदि आपने सपने में भगवान विष्णु के दर्शन किए हैं तो माना जाता है कि आपको सफलता प्राप्त होने वाली है और आप उन्नति के पथ पर अग्रसर होने वाले हैं। यदि आप सपने में मां लक्ष्मी को कमल के आसन पर विराजमान देखते हैं तो ये बहुत ही शुभ स्वप्न माना गया है। ये स्वप्न धनदायक माना जाता है। यदि आपने ऐसा सपना देखा है तो ये संकेत है कि आप कहीं पर बहुत दिनों से जो आपका धन रुका हुआ है वो जल्द ही आपको मिलने वाला है। और इसके अलावा ये स्वप्न व्यापार के मुनाफे का संकेत भी देता है। तो ये थी स्वप्नों की दुनिया के संकेत। अगर आप भी कोई ऐसे स्वप्न देखते हैं, उसका फलोदेश जानना चाहते हैं तो आपका स्वागत है हमारे ऑफिस में। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में मास्क पहन कर आएँ। और साथ में ही शुभ दीपावली को लेकर जो सर्व हम लगातार आपको उसका जो विचार जो आपको संकेत दे रहे हैं कि उसे आप जल्द ही प्राप्त करें। इसकी अनुदान राशि केवल 1100 रुपये रखी गई है। इसे प्राप्त करने के लिए आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी पहुंच सकते हैं और कोरियर के जरिए आप अपने घर बैठे भी इसको मंगवा सकते हैं। इसका अनुसरण करने से, इसका लाभ प्राप्त करने के लिए दीपावली की रात्रि को आपको केवल 2 दीप जलाने हैं, एक सरसों के तेल का, एक तिल के तेल का। ये दीप सारी रात जलने चाहिए। इसके अलावा इसमें कई अन्य सामान भी हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। और कुछ लोग ऐसे भी लकी होंगे जिनको इस पोटली से लॉकेट निकल सकता है। ये पत्थर लगा हुआ लॉकेट आपके लिए गुड लक लेके आएगा। और साथ में ही खास करके उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का स्टडी में मन नहीं लग रहा, बच्चों को गुस्सा बहुत आता है, कहने से बाहर होते हुए जा रहे हैं और साथ ही कोशिश कर रहे हैं विदेश जाने के लिए, लेकिन कार्य नहीं बन पा रहा, तो बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, तो इस पत्थर का प्रयोग आप कर सकते हैं अपनी किस्मत को बदलने के लिए। तो याद रखें, सर्व सिद्धि पोटली जो मिलनी प्रारंभ हो गई है, तो जल्द से जल्द इसे प्राप्त करने के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज का दिन आपके लिए मिले जुले फल लेकर आ रहा है। नौकरी पेशा से जुड़े लोग अधिकारियों और सहकर्मियों से संबंध मधुर रखेंगे। व्यापारियों को अति महत्वाकांक्षा से बचना चाहिए। यदि कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो अभी रुक जाना आपके लिए बेहतर होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता रखनी होगी क्योंकि भाग्य का पूरा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, लेकिन आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन माता का स्वास्थ्य आपको ख्याल रखना होगा। परिजनों के मध्य वैचारिक मतभेद होने की शंका। वृषभ यानी कि टॉरस, यदि कोई विवाद आपका किसी से पहले से चल रहा है तो अधिक सावधान रहने की जरूरत। किसी परिजन के जहां से आपको अच्छा निमंत्रण मिल सकता है। आज के दिन मानसिक रूप से सावधान हो जाएं। ऑफिस में कठोर परिश्रम को देखकर बॉस प्रसन्न हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आपकी बहुत समय से सैलरी इंक्रीज नहीं हुई है तो अब बात चल सकती है। जो लोग मार्केटिंग या फील्ड वर्क में रहते हैं उनका टारगेट पूरा करने के लिए अन्य दिनों की भांति अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। मिथुन यानी कि जैमिनी, स्वास्थ्य की दृष्टि से नसों में खिंचाव, पेट में दर्द को लेकर सचेत रहें। अधिक देर तक बैठकर कार्य करते हैं तो योग व व्यायाम करना ना भूलें। पिता और बड़े भाइयों के साथ तालमेल बनाकर चलें, साथ ही उनका सहयोग आपको मिलेगा। आज के दिन ज्ञान का दंभ ना करें, तो वहीं जो लोग कमज़ोर हैं उनका मार्गदर्शन करें। कठोर परिश्रम कर दूसरों का दिल जीतना होगा।
सैन्य विभाग के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं। कर्क यानी कि कैंसर, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से संबंधित व्यापार करते हैं तो भी दूसरे दिन आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। आपको एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है तो अपनी वस्तुओं किसी से शेयर ना करें। यदि आप अनावश्यक मोबाइल का प्रयोग करते हैं, खासकर युवा वर्ग, तो सावधान हो जाएं। लंबे समय तक ऐसा करना आपके महत्वपूर्ण समय को बर्बाद करने वाला। छोटी बहन का सम्मान करें। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन नेटवर्क को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा। जिनसे कई दिनों से बात नहीं हो पा रही उनसे बात करने का प्रयास। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ विवाद को तूल ना दें, वरना बात बिगड़ सकती है। लोहे का कारोबार करने वालों के लिए दिन मुनाफे से भरा हो सकता है। सेहत को लेकर आज दिनचर्या पर ध्यान दें। नाश्ता या खाने का टाइम सही नहीं है तो आप जल्द ही इसे फिक्स करें, अन्यथा समय पर ना लिया गया आहार आपको दिक्कत दे सकता है। बड़ों के स्वास्थ्य को गंभीरता से लें। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन जल्दबाजी या हड़बड़ाहट में कार्य बिगड़ सकते हैं। यदि दिमाग में कोई प्रकार की उलझनें आपको परेशान कर रही हैं तो आज कार्यों के बोझ को कम करके अपनों के साथ मौज मस्ती करें। नई नौकरी की तलाश करने वालों को एक्टिव रहना होगा। व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को कठोर मेहनत करनी होगी। वही कर्मचारियों को निराश ना होने दें। सेहत में पेट में जलन की समस्या आपको परेशान कर सकती है। हाइजीनिक रहते हुए अधिक से अधिक पानी का सेवन करें। दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद चल रहा है तो संवादहीन बने रहने से कोई फायदा नहीं। घर के सुख सुविधाओं में वृद्धि करें। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824 275672, मोबाइल 98764 13288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला राशि के लिए से। आज के दिन बेवजह सोच विचार नहीं करना चाहिए। तो भाई दूसरी ओर मन में दान पुण्य की भी इच्छा जागृत हो सकती है। इस कार्यों में देरी ना करें। ऑफिस में टेक्नोलॉजी के माध्यम से बॉस व सहकर्मियों से जुड़े रह सकते हैं। आपको अचानक ऑनलाइन सहयोग देना पड़े। व्यापारी वर्ग का रुका हुआ ऑर्डर आज से मिल सकता है, जिससे लाभ के अवसर हाथ लगेंगे। सेहत में पेट दर्द व बेचैनी परेशानी कर सकती है। ऐसे में संतुलित आहार का सेवन करें। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में खराबी होने की आशंका, साथ ही जो नया सामान लेने की योजना बना रहे हैं उनके लिए दिन उत्तम।
वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज का दिन छिपी हुई प्रतिभा का विस्तार करने वाला रहेगा। ऐसे में किसी कोर्स या पढ़ाई पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो बॉस की बातों को गंभीरता से लेना होगा। यदि वह किसी कारणवश शहर से बाहर हैं तो ऑफिस की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। जो व्यापारी काफ़ी लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का प्रयास कर रहे थे, आज उनको इस प्रोजेक्ट में कामयाबी मिल सकती है। और सेहत को लेकर सिर में दर्द होने की आशंका, अपनों पर यदि बेवजह क्रोध करते हैं तो ऐसा करने से बचें। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन कार्यों को लेकर व्यस्त रहेंगे क्योंकि काम की लोड अधिक हो सकती है। ऑफिस में उच्च अधिकारियों के साथ बैठकें होंगी। टीम में कुछ लोग अवकाश पर जा सकते हैं, जिसके कारण कार्यों को मैनेज करना पड़ेगा। व्यापारियों को विषम परिस्थितियों को लेकर सामना करना पड़ सकता है। छोटे व्यापारी कुछ परेशान रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट का विशेष ध्यान रखें। बैक पेन, कमर दर्द, सर्वाइकल आदि आपको तंग कर सकती है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन एक छोटी सी मुस्कान सभी समस्याओं को दूर करेगी। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग कार्य करते हैं, आलस के चलते कार्य पेंडिंग हो सकते हैं। ऐसे में उनको सलाह है कि वर्तमान समय में कर्म पर ध्यान रहते हुए अपने कार्यों पर पैनी निगाह बनाकर रखनी होगी। व्यापार में यदि किसी क्लाइंट को कोई बड़ा सौदे के लिए हामी भर दी है तो उनको जल्द पूरा करना होगा, अन्यथा उनसे आपके संबंध खराब हो सकते हैं। सेहत में ध्यान योग के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। पार्टनर, मित्र व जीवन साथी को लाभ मिलने के आसार दिख रहे हैं। भूमि व मकान से संबंधित विवादों को तूल ना दें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन गुरु के सानिध्य में रहने का मौका मिलेगा, जिससे आप ताजगी व प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। मेडिकल से जुड़े लोगों को कार्यों में अधिकता की संभावना। परेशान नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये परिवर्तन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। वहीं व्यापारियों का ग्राहकों से तीखा व्यवहार आपको आर्थिक आघात पहुंचा सकता है। सेहत में स्वस्थ रहने के लिए खुद प्रयास करने होंगे, जिससे आपको सफलता भी मिलेगी। अच्छे जीवन साथी का कर्तव्य निभाते हुए वैवाहिक जीवन को उत्तम बनाने का प्रयास करना चाहिए। मीन यानी कि पाइसेस, आज का दिन डेस्टिनी का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। पुराने निवेश आपके हाथ लगेंगे। ऑफिस में आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन के साथ ट्रांसफर लेटर मिलने की संभावना। कारोबार करने वालों को आस्तीन के सांपों से सजग रहना होगा। किसी पर भरोसा करना तनाव दे सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से संभल कर चलना होगा। गिरने से कमर में चोट लगने की आशंका। घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान, उनकी सेवा करने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। उनका आशीर्वाद आपके लिए उन्नति के द्वार खोलने वाला हो सकता है। संतान की सफलता से प्रसन्नता होगी। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।